रिफाइंड शुगर को वेट लॉस में कंज्यूम करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको शुगर के जो सब्स्टिट्यूट्स है जिसको अल्टरनेटिव्स बोलते हैं, मैं उसके भी आपको अल्टरनेटिव्स देती हूँ। एंड रिफाइंड शुगर क्यों नहीं बोलते हैं एंड वो इतना बैड क्यों माना जाता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में सब डाउट्स क्लियर करूँगी कि हाउ शुगर फॉर्म्स और व्हाई नॉट टू रिफाइंड शुगर एंड अल्टरनेटिव्स। तो इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे, सो स्टे ट्यून टिल एंड। Hi, my name is Rupali Kadam. I am certified nutritionist and dietitian and also the certified advanced trainer, and I help people in weight loss. So let's start with this video. मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम हमें रिफाइंड शुगर क्यों नहीं खानी चाहिए एंड इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, देन रिफाइंड शुगर फॉर्म कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो हम रिफाइंड शुगर के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि रिफाइंड शुगर को इतना बैड क्यों मानते हैं। सब लोग बोलते हैं मत खाओ रिफाइंड शुगर, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देके बताती हूँ आपको कि जैसे हम वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स धोते हैं, तो आपको भी पता है वॉशिंग मशीन राउंड राउंड घूम घूम के उसकी जो इम्प्योरिटीज़ रहती है जितने भी क्लोथ्स की, वो रिमूव कर देता है, ठीक है, और हमें क्लीन क्लोथ्स मिलते हैं। वैसे ही रिफाइंड शुगर के बारे में होता है। जैसे रिफाइंड शुगर बनता है शुगर केन से। शुगर केन ये मशीन्स में जाके उसको पूरा प्रोसेस करके, तो जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस रहता है, सल्फ़र का एक प्रोसेस रहता है, तो उसको प्रोसेस कर करके उससे रिफाइंड शुगर फॉर्म होता है। तो शुगर केन के जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो भी रिमूव हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाती है, एंड मोलासिस भी एक रहता है, कलर जो ब्राउन कलर में रहता है वो भी रिमूव होता है। तो ये सब रिमूव होने के बाद हमें रिफाइंड शुगर मिलता है। तो इसीलिए ही रिफाइंड शुगर हमेशा एम्प्टी कैलोरीज कंसिडर होता है, और जिसमें 16 कैलोरीज, 1 टीस्पून अगर आप रिफाइंड शुगर खाओगे तो उसमें 16 कैलोरीज रहता है। तो रिफाइंड शुगर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका अल्टरनेटिव्स क्या है। जैसे अगर आप रिफाइंड शुगर टी और कॉफ़ी में लेते हो, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बॉडी को तो चाहिए ना। अगर आप रिफाइंड शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिफाइंड शुगर आप कंज्यूम मत करो। अभी रिफाइंड शुगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, तो हम लोग अभी अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे। तो मैं कुछ अल्टरनेटिव्स बताती हूँ। उसमें से नंबर 1 अल्टरनेटिव्स है जागरी, ठीक है। जागरी पाउडर भी मार्केट में आता है, तो आप जागरी पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड जागरी, बट मेक श्योर जागरी लेते टाइम वो ब्राउन कलर होना चाहिए। जैसे डार्क ब्राउन कलर रहता है वो बेस्ट रहता है, और लाइट रहता है उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड रहता है, तो वो मत कंज्यूम कीजिए। और उससे चाय भी फटती है, तो चाय भी आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जागरी ब्राउन कलर में कंज्यूम कर सकते हो, एंड जागरी में भी 16 कैलोरीज रहता है। तो आप बोलोगे रिफाइंड शुगर में भी तो 16 कैलोरीज एंड जागरी में भी 16 कैलोरीज, तो फिर रिफाइंड शुगर क्यों नहीं। तो जागरी में आयरन रहता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिच न्यूट्रिशंस जो रहते हैं एनरिच, तो वो जागरी में होता है। तो इसीलिए आप जागरी कंज्यूम कर सकते हो। नंबर 2, अभी नंबर 2 पे है हमारा डेट्स, ठीक है। तो आप डेट्स कंज्यूम कर सकते हो। डेट्स में भी आयरन बहुत भर भर के होता है। तो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल टेक्निक। जैसे आपको अगर डेट्स कंज्यूम करना है इन टी और कॉफ़ी, तो क्या करिए कि डेट्स 5 आवर्स तक आप वाटर में सोक करके रखिए। फिर उसके बाद उसका मिक्सर से एक पेस्ट बना के लो, एंड वो पेस्ट एयर टाइट कंटेनर में आप 10 डेज़ के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। और जब आपका मन करे कि अभी मुझे टी पीना है, तो टी या कॉफ़ी बना लो और उसमें ऊपर से वो डेट पेस्ट आप डाल दो 1 to 2 टीस्पून, ठीक है। तो वैसे आप डेट कंज्यूम कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। देन नंबर 3 पे है हनी। अभी हनी तो मार्केट में बहुत सारे हैं,
और हनी में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट के वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो इसीलिए आप हनी कंज्यूम कीजिए। एंड मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने हनी की एक टेस्ट बताई है कि आप अगर पता लगाना चाहते हो कि विच हनी इज़ प्योर एंड विच इज़ नॉट, तो आप वो हनी टेस्ट घर में कर सकते हो एंड मार्केट से एक अच्छे वाले ब्रांड वाला ही हनी कंज्यूम कीजिए। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड अल्टरनेटिव फॉर रिफाइंड शुगर। देन हमारा नेक्स्ट अल्टरनेटिव है वो है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर इज़ वेरी बेस्ट बिकॉज ये एक हार्मलेस एंड एक विदाउट केमिकल वाला प्रोसेस होता है। जैसे रिफाइंड शुगर बनाने के लिए उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सल्फर प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, जो कोकोनट शुगर में नहीं रहता है। तो मेक श्योर कोकोनट शुगर कंज्यूम करने के पहले आप उसका पूरा क्वालिटी चेक एंड एवरीथिंग कीजिए एंड देन ही आप उसको कंज्यूम कीजिए। देन नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिव है डेट पाउडर। वैसे ही डेट पाउडर होता है कि डेट आप घर में ही डेट पाउडर बना सकते हो। डेट को आप माइक्रोवेव में या एयर फ्राई में उसको कुछ टेम्परेचर में उसको ड्राई कीजिए विदाउट सीड एंड देन उसको मिक्सर से आप घुमा लीजिए, आपका डेट पाउडर रेडी। तो आप डेट पाउडर भी आपके स्वीट्स में, आपके टी कॉफ़ी में यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग द डेट पाउडर टू मेक माई लड्डू फॉर माई डॉटर। सो इट इज़ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर रिफाइंड शुगर एंड आपकी टेस्ट भी अलग नहीं होंगी। आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज़ रेजिन्स। तो जैसे रेजिन्स, तो रेजिन्स इट इज़ वेरी गुड इन रिच इन आयरन, देन पोटेशियम, मैग्नीशियम। और जैसे रेजिन्स आप ओवरनाइट पानी में भिगो के रखिए और देन कंज्यूम कर सकते हो। रेजिन्स की वजह से आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। एंड रेजिन्स जैसे एक पीरियड में पेन आता है, तो पीरियड में जो पेन आता है ना, तो उससे रिलीफ अगर आप पाना चाहते हो तो रेजिन्स खा सकते हो। तो 5 to 6 रेजिन्स लो, वो पानी में भिगो के रखिए, फिर वो जैसे स्वेल हो जाते हैं उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हो। रेजिन इज़ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर रिफाइंड शुगर एंड वो आपके कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। इट इज़ वेरी गुड। देन नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज़ योर अंजीर, जिसको हम फिग बोलते हैं, ड्राइड फिग। तो अंजीर भी इट इज़ वेरी गुड इन रिच इन आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये भी बहुत अच्छा होता है इन वेट लॉस एंड इसमें आपका जो ब्लड लेवल है वो हाई नहीं होगा एंड आप ये कंज्यूम कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर रिफाइंड शुगर। तो हम इस वीडियो में हम अल्टरनेटिव्स भी देखें कि हम लोग कौन से रिफाइंड शुगर के लिए अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं एंड शुगर भी कैसे फॉर्म होती है। सो माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप रिफाइंड शुगर अवॉइड कीजिए। रिफाइंड शुगर अवॉइड करके आप ये जो अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज़ कीजिए एंड आप एक चेंज देख पाओगे कि जैसे आपकी एनर्जी हाई रहेगी एंड आप बहुत एक्टिव रहोगे। जैसे अगर आप रिफाइंड शुगर कंज्यूम करते हो तो आपकी एनर्जी इतनी हाई नहीं रहती, आप लेज़ी फील करोगे एंड आपको लगेगा अभी मैं कुछ काम ही ना करूँ। तो ये आप ऑब्ज़र्व भी कीजिए एंड अगर आपको चेंजेस कुछ दिख रहे हैं कि मैं रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड मैं अभी ये अल्टरनेटिव्स यूज़ कर रही हूँ, तो जो चेंजेस आप ऑब्ज़र्व करोगे एंड आपको चेंजेस दिखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि येस आई यूज्ड द अल्टरनेटिव्स एंड आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दोज अल्टरनेटिव्स एंड एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।